केसरिया कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा जो तबीयत था वो दो तीन दिनों से थोड़ा ठीक नहीं था, तो उसका जो क्लास था वो सर नहीं लिया था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका जो क्लास रहा होगा वो बहुत अच्छा क्लास रहा होगा और आपकी जो तैयारी होगी वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज के सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी हमसे पूछ रहा है। तो दूरी निकालने का दो फॉर्मूला है हमारे पास। सबसे पहला गति के जो दूसरा नियम होता है उसके अनुसार और गति के तीसरे नियम के अनुसार। गति का दूसरा नियम में फॉर्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा नियम में जो फॉर्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम निकालेंगे, हमारा दूरी निकलेगा। u इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। इसमें भी फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ और दूरी निकल जाएगा। तो बना लेते हैं पहले फॉर्मूला से। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एस हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है, टाइम है 5 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 प्लस हाफ इंटू 25 हो जाएगा 14 12.5 आ जाएगा हमारा 37.5 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक फॉर्मूले से हम और बना लेते हैं इस वाले से। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। हमारा v स्क्वायर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। u दिया हुआ है तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, एक्सेलरेशन 1 है और हमारा स्पीड निकालना है। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 और s, तो इधर चलाएगा तो 100 माइनस 25 बराबर 2s 75 हो जाएगा। यस है 2s कट जाएगा तो आ जाएगा 37.5। इतना हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10⁸ है। 10 इंटू 8 10.8 है। पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 है। SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला होता है माध्यम का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो इसमें चांदी का अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम निकाल लेंगे चांदी का अपेक्षित घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बटा पानी का घनत्व। हमारा चांदी का अपेक्षित घनत्व दिया हुआ है और चांदी का घनत्व हमें निकालने के लिए बोल रहा है और पानी का घनत्व भी हमें दिया हुआ है। तो चांदी का अपेक्षित घनत्व 10 इंटू 8 बराबर लिख दें चांदी का घनत्व, पानी का घनत्व हमारा दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻³ kg मीटर इनवर्स। ये इधर हो जाएगा तो हमारा चांदी का घनत्व निकल जाएगा। चांदी
बिजली का मतलब 10 × 8 × 10⁻³ kg मीटर इनवर्स। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। सवाल बनाने का सबसे पहला तरीका बाई ऑप्शन है। इसको आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। इसमें ऑप्शन है 3000 पास्कल। पास्कल जो मात्रक होता है वो दाब का होता है, इसलिए छट गया। देखते हैं, ये 3000 न्यूटन है तो न्यूटन बल का मात्रक होता है, ये भी छट गया। वाट है, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक है, शक्ति, ये भी छट गया। ये ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर जो आप बनाना चाहते हैं फॉर्मूले के अनुसार तो उसको भी देख लेते हैं। विभव ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा, विभव ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा। आपका मास दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो फॉर्मूले से बना लेंगे। स्थिति विभव ऊर्जा बराबर मास है हमारा mgh, मास है हमारा 20 kg, जी हमारा दिया हुआ है 10 और h दिया हुआ हाइट 10, तो हमारा 2000 जूल आ गया आंसर। इससे भी हमारा आंसर आ गया। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल है एक वस्तु के अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। हमारा फोकस दूरी जो दिया हुआ है वो है 10 सेंटीमीटर और बोल रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए, यानी कि वस्तु का आकार यानी कि u बराबर जो हो जाएगा वो हमारा x हो जाएगा और जो प्रतिबिंब का आकार होगा यानी कि v बराबर वो 4x हो जाएगा। चूंकि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो कह रहा है वास्तविक नहीं, वो कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, यानी कि निगेटिव में होती है, इसलिए इसको 10 मान लेंगे हम अपने मन से। अब दर्पण सूत्र का फॉर्मूला बैठा देंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस में यहाँ पे माइनस होता है लेकिन दर्पण में यहाँ पे प्लस होता है। फोकस हमारा 10 सेंटीमीटर, 1/v जो है वो 4x है प्लस u है 1/x, 1/-10 बराबर LCM हो जाएगा 4x 1 + 4 1/-10 बराबर 5/4x। अब देख लेंगे यहाँ पे 4x बराबर -50 हो जाएगा, 4x बराबर -50 तो x बराबर -50/4 आ जाएगा, कट जाएगा हमारा, तो कटेगा 1/2.5, x बराबर हो जाएगा -12.5। माइनस में कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रतिबिंब हो, हमारा जो वस्तु होगा यानी कि वस्तु जो होगा वो अवतल दर्पण के सामने होगा, इसलिए इसका लिखेंगे हम -12.5 सेंटीमीटर के कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु जो होगा वो अवतल दर्पण के सामने होगा, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है हमारा 10 न्यूटन के एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा तय किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, तो फॉर्मूला पे बिठा देंगे। हमारा बल भी दिया हुआ है और कितना दूर विस्थापित हुआ है वस्तु वो भी दिया हुआ है 2 मीटर। तो वर्ग का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन,
बल दिया हुआ है हमारा 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन हो जाएगा। विस्थापित हो रहा है 2 मीटर तक, तो 2 हो जाएगा। तो बराबर 20। अब कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, तो हमारा 20 जूल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं शुरू से अंत तक, लेकिन लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लगता है आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है, या तो फिर इग्नोर कर देते हैं वीडियो को देख के। इसलिए प्लीज़ स्टूडेंट, आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा जो ये परिवार है वो और भी बड़ा हो सके। इसका आप हिस्सा है, और इसमें आप भी और कई परिवारों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हमारा जो परिवार है वो केसरिया के रंगों में रंग सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।